तो हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी पर हम देखेंगे एक टीचर की लालच और एक बच्चे की मासूमियत। तो बने रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो सके। और आप देख रहे हैं आशीष मेराकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल 10th ग्रेड का मासूमियत से भरा हुआ विद्यार्थी है। टेबल पर बुक्स और नोट्स से घिरा हुआ मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। हेलो दोस्तों, मैं राहुल हूँ। आज मैं अपने जीवन का एक हिस्सा बताना चाहता हूँ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब मैं अपने 11th ग्रेड में कदम रख रहा था और नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले चुका था, तब सब कुछ अनजाना था और एक खुशी थी साइंस लेने की। पर जल्दी ही केमिस्ट्री टीचर मेरे लिए एक समस्या बन गए। मेरे केमिस्ट्री टीचर मुझे समझाते हैं कि मुझे और हेल्प की ज़रूरत है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। वह मुझे ट्यूशन के लिए फोर्स करने लगे। लेकिन यहाँ बात यह है कि मेरे पापा ऑलरेडी एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करके पैसे भर रहे थे। हमारे पास तो गुजारा करने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो हमारे पास ट्यूशन फीस के लिए एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आते। और मुझे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे ज़बरदस्ती ट्यूशन के लिए बार बार मजबूर किया। जानबूझकर मेरी इंसल्ट की जाती थी, क्लास में मुझे मारा जाता था। मैं नहीं जानता था कैसे इसका सामना करूं, अपनी माँ को कैसे बोलूं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, भीड़ में खोया हुआ, बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी बातें नहीं निकलती। मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ, लेकिन मेरी सोच गहरी है। फिर भी जब मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, ऐसा लगता है कि वो सोई हुई है। माँ और पापा, क्या तुम मेरी दिल की आवाज़ सुन नहीं सकते हो? वो तेज़ चिल्ला रही है, मुझे खा रही है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बस चाहिए कि तुम देखो, चाहिए कि तुम समझो। मैं अपने पापा को ट्यूशन फीस के लिए तंग नहीं कर सकता था, नहीं मांग सकता था। तो जब मेरे टीचर ट्यूशन के लिए इंसिस्ट करते रहे और मैं जानता था मेरे पापा उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मुश्किलें और बढ़ने लगी। मेरे टीचर गुस्से में थे क्योंकि मैं उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं थे और मैं क्लास में डरा हुआ रहता था। अब तो वो मुझे क्लास में और ज़्यादा मारने लगे थे और ज़्यादा मेरी बेइज्जती करने लगे थे। मैंने अपनी हालत के बारे में कई बार बोलने की कोशिश की, पर हर बार असमर्थ रहा। मैं अपने पेरेंट्स को बताना चाहता था, लेकिन मैं डरता था वो समझ नहीं पाएंगे, बल्कि मुझे ही गलत बोलेंगे। उनके पास पहले ही बहुत सारी मुसीबतें थीं। दोस्तों, असल में मैं फंस चुका था केमिस्ट्री टीचर की लालच और मेरे घर के बुरे हालातों के बीच में। और अब हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि क्लास में मेरे दोस्त मुझे हर रोज़ पिटते हुए और बेइज्जत होते हुए देखते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी कभी सबसे मुश्किल मदद मांगना होता है। एक दिन मैंने स्कूल में इस बारे में किसी से बात की और उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे हालात में अपने पेरेंट्स से मदद मांगना ठीक होगा, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। और मुझे बताने के लिए हिम्मत दी। वह कोई और नहीं, मेरे 6th क्लास के टीचर थे, जो मेरी हालत को देखकर दुखी थे। मैं चांद और तारे नहीं मांग रहा हूँ, बस एक पल मांग रहा हूँ। मुझे सांस लेने दो, मुझे बोलने दो, मुझे समझने तो दो कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। उनकी प्रेरणा के साथ मैंने अपने पेरेंट्स से बात की और पता है क्या हुआ? उन्हें समझ आया। मैं कोशिश करता रहूँगा, हार नहीं मानूंगा। एक दिन यह युद्ध मैं जीत जाऊंगा। तब तक मैं खड़ा रहूँगा उस दिन का इंतज़ार करते हुए जब मेरी बातें एक रास्ता ढूंढेंगी और तुम सुनोगे जो मैं कहूँगा। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा कि बच्चे अपनी मासूमियत के कारण अपने ऊपर होते अत्याचार को कई बार बताने में असमर्थ रहते हैं। तो इस हालत में हमें बच्चों को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों के बदलते बिहेवियर पर हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं वीडियो आपके लिए बहुत दिल से बनाता हूँ। आप भी दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।